तापस बेस जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। चिति सुर सर कीरति सरि तोरी, कवन कीन विधि अंड कटोर। अंड करोरी गंग अवन थल तीन बडेरे, एक किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुहानी, सिय सकुच महु मन ही समानी। पुनि पितु मात लीन उर लाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। कहते न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायहु राहु, हृदय सराहत शील सुभाहु। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन सनुमानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल है, उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित बड़ी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उसके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुदास सिसारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोरि भरत महिमाहि, कहे काह छल छुअति निछाहि। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुधि बुद्धि विशारद। धरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सर रुचि निदर सुधाहु। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कयहु सुमेर किसेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी और पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए तुम्हें किसी के पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई।
अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मिहिन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बाऊ रही लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहि। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सिहिम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत केहु। भोरहि भरत न पेली हई, मन सहु राम रजाई। करहि न सोच स्नेह बस, कयहु भूप बिल खाई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं, भरत जी वन को जाएं। इसी में सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।